हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। आज का न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि आज प्रीलिम्स का मटेरियल काफ़ी मिला है। ठीक है, आज है 26 जुलाई 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का सेशन। आज का कोट क्या है? नथिंग ग्रेट वॉज एवर अचीव्ड विदाउट एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म आपको बना के रखना है, राइट। वो सनक बना के रखनी है कि हाँ मुझे चाहिए तो चाहिए, वो ज़िद बना के रखनी है, तो तभी आप कुछ ग्रेट अचीव कर पाएंगे। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखते हैं। मैं ये एक डेली क्विक रिकैप लेके आती हूँ ताकि जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा है वो एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिकैप हो जाए ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे चीज़ें। कल इंडिया यूके की डील कंफर्म हुई थी, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है ये। काफ़ी सारी चीज़ों में क्या किया गया, इंडिया को बेनिफिट दिया गया एंड थोड़ी बहुत यूके ने भी बेनिफिट लिया है, राइट। जैसे कि टेक्सटाइल में इंडिया के 0% टैरिफ कर दिए गए, बेवरेजेस 0% टैरिफ नाउ। अब जो टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के और जो इंडिया में काम कर रहे हैं यूके के एम्प्लॉयज़, वैसे इंडिया के ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे, राइट। तो जो इंडिया के टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हैं वो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे पर अपनी होम कंट्री में, राइट। होस्ट कंट्री में नहीं, यूके में नहीं, होम कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जब होम कंट्री में वो मतलब पैसा आएगा तो क्या होगा, जो टेक होम जो सैलरी है वो बढ़ेगी, राइट। विज़न 2025 डॉक्यूमेंट लाया गया जिसमें डिफेंस एंड एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉमिसेस एंड प्रोविजंस लाए गए। नेक्स्ट, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था। कल एक एडिटोरियल था जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर के बारे में बता रहा था, राइट। यहाँ पे प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी है टू कॉन्स्टिट्यूशन, कोर वैल्यूज़, गाइडिंग प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था ना, उसी के ऊपर बेस करता है प्रीएम्बल। अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947, याद रखेंगे, ठीक है जी। सोशलिस्ट सेकुलर ऐड किए गए थे वोट कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। आर्टिकल 14 भी इसमें मेंशन था, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ये वाले आर्टिकल्स आप याद रखेंगे, ठीक है। आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और ये बहुत ईजी भी है, बहुत बेसिक भी है। लक्ष्मीकांत के आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। 25 to 28 क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वाला मैं आपको काफ़ी बार पढ़ा चुकी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से क्लाइमेट रूलिंग आई थी कि अगर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए तो क्या होगा, अब लीगली बाइंड करार किया जाएगा, राइट। स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग, नीदरलैंड्स। ओनली स्टेट कैन बी पार्टीज, राइट। कॉरपोरेट्स वगैरह पार्टीज़ नहीं बनते इसमें, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर वो कॉरपोरेट्स। 15 जजेस होते हैं, 9 ईयर टर्म के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं बाय UN जनरल असेंबली या फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। ये एक क्विक रिकैप है, बहुत ही शॉर्ट में मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ ताकि वो पिछला दिन रिपीट ना हो जाए, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वो रिपीट हो, रिकैप हो। देखते हैं आज कवर क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे आज के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन क्या है, किस पे बेस है, जो मैंने कल पढ़ाया था, राइट। उस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डेली फ्रेम करके लेके आती हूँ, आपको बताना है आंसर कमेंट सेक्शन में। आज इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है, ठीक है, पढ़ेंगे। थाईलैंड कंबोडिया की वॉर चल रही है, आज सेकेंड डे है, तो पढ़ेंगे कि क्यों हो रही है वॉर, पहली बात, और इसमें हमारे प्रीलिम्स से क्या रिलेटेड है, ठीक है। PM गए जी मालदीव्स में। अब इंडिया मालदीव्स का रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके GS पेपर 2 के लिए एंड कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट्स भी मिलेंगे।
गवर्नर असेंट टू द स्टेट बिल। अब जो तमिलनाडु है और जो वहाँ के गवर्नर है इनके बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जो भी जैसे कि गवर्नर की एसेंट चाहिए होती है राइट स्टेट लेजिस्लेचर्स के बिल को पास करने के लिए। अब जब ये बिल देते हैं तो वहाँ के गवर्नर क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं या डिले करते हैं साइन करने में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे। उसके बाद मैपिंग करेंगे। आज मैपिंग में महाराष्ट्र के रिवर्स हैं। उसके बाद देखेंगे वो कैप। चलिए जी देखते हैं आपको रिकॉल है कि नहीं है। Whether of the following statement about the International Court of Justice are correct? It is the principal judicial organ of UN. इसका जो जजमेंट होता है ये बाइंडिंग होता है ऑन ऑल UN member states. It deals primarily with the disputes between private individuals and corporations. देखेंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस के बीच का डिस्प्यूट सॉल्व करता है। आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, करता है कि नहीं करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। द जजेस ऑफ द ICJ आर इलेक्टेड बाय द UN जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। स्टेट इज नॉट द मेंबर ऑफ UN कैन नेवर बी अ पार्टी टू अ केस बिफोर ICJ। जो UN का मेंबर नहीं है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने पार्टी नहीं बन सकता। ठीक है, आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। टर्म सेकुलर वाज ओरिजिनली इन द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल अडॉप्टेड इन 1950। बताएंगे, कल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये। द प्रीएम्बल हैज़ बीन रिफर्ड टू द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस वनंद भारती केस ऑफ 1973। अब प्रीएम्बल अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अल्टर नहीं करना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946 वही एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो अभी प्रीएम्बल में मेंशन है। ठीक है, आंसर इन द कमेंट्स बिलो। डे टुडे देखेंगे। आज दिवस है जी कारगिल विजय दिवस। वही दिवस जब हमने पाकिस्तान पर विजय पाई थी राइट। कारगिल ये विजय दिवस 26 जुलाई एवरी ईयर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो भी कारगिल वॉर में जिन्होंने सोल्जर्स ने फाइट किया राइट, जिन्होंने अपनी जानें दी, उन्हें ऑनर करने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने एक मिलिट्री एक्शन वहाँ से लिया गया था। पहले तो हमने सोचा, पहले तो यहाँ की जो मिलिट्री है इंडिया की, उसने सोचा कि ये वो होंगे आतंकवादी होंगे राइट, बट बाद में पता चलता है कि ये तो बिल्कुल एक मिलिट्री ऑपरेशन है इंडिया के ख़िलाफ़। तब इंडिया ने भी अच्छे से सबक सिखाया। फर्स्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन है इन अ न्यूक्लियराइज्ड साउथ एशिया। ये फर्स्ट रियल वॉर है बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स। 98-99 में क्या हुआ, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने कोवर्टली, ठीक है, सीधे सीधे ट्रेंड एंड डिप्लॉय कर दिए थे ट्रूप्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल वर टू सीज एंड फोर्टिफाइड पोजीशंस ओवरलुकिंग NH-A1, द्रास एंड बातलिक सेक्टर्स ऑफ कारगिल एंड लद्दाख। यहाँ पे वॉर कंडक्ट की गई। ठीक है, इंडियन ट्रूप्स ने पहले तो समझा कि इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, टेररिस्ट हैं, जिहादीज़ हैं, बट बाद में ये पता चलता है कि ये मिलिट्री ऑपरेशन है, सीधा सीधा अटैक है इंडिया को। यहाँ पे माशकोह वैली और तुर्तुक इन द कारगिल सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे कंडक्ट किया गया। फिर इंडिया के द्वारा ऑपरेशन विजय डिप्लॉय किए गए थे 2 लाख ट्रूप्स टू द रीजन टू काउंटर द इनकर्शन। याद रखेंगे ये रीजन्स है जहाँ पे लड़ाई हुई। ठीक है, सी दिस इज मस्को वैली, टाइगर हिल, ये टोलो रिंग, ठीक है, LOC। बात समझ आ रही है? ये वाली जो लाइन जा रही है ना, ये वाली LOC है यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, वो लोग LOC का उल्लंघन कर रहे थे। जो LOC वाली जो बॉर्डर है ना, उसका उल्लंघन कर रहे थे। तब इंडिया ने इन पे पाकिस्तान पे अटैक किया।
स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस ऑफिसर वाली सोच एंड एनालिसिस वाली अप्रोच के साथ। वॉर हो रही है जी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन है यहाँ पे, किसकी तरफ से? थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में। एक्सचेंज हैवी आर्टिलरी फायर फॉर अ सेकेंड डे फ्राइडे एज अ बॉर्डर जो फाइटिंग है वो इंटेंसिफाइड हो गई और फैल गई। एटलीस्ट 20 पीपल किल हुए एंड मोर देन 1,30,000 पीपल डिस्प्लेस हुए इन द वर्स्ट फाइटिंग बिटवीन द साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स। जो भी साउथ ईस्ट एशियन है ना, नेबर से बताया था मैंने आपको, एशियान के मेंबर्स आपको बहुत बार पढ़ाए हैं, राइट। पिछले 13 ईयर्स में ये हालत वहाँ की हुई है। थाईलैंड की आर्मी ने कंबोडिया पे मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च की है। जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है वहाँ पे भी बॉर्डर एरिया डिस्प्यूट चल रहा है, स्पेशली कुछ टेम्पल्स हैं, कुछ हेरिटेज हैं, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट उन्होंने क्रिएट किया। Cambodia and Thailand are involved in military clashes along their shared border. Both countries have downgraded their diplomatic ties. Diplomatic ties हटा दिए गए and Thailand ने अपने borders बंद कर दिए कंबोडिया के साथ। कंबोडिया ने भी क्या किया? कोई इम्पोर्ट नहीं आएगा थाईलैंड से, कुछ भी गुड्स कंबोडिया में इम्पोर्ट नहीं किए जाएंगे, राइट। जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। जो भी एंशियंट टेम्पल्स हैं वहाँ पे बॉर्डर्स पे उससे रिलेटेड ये डिस्प्यूट है। कंबोडिया कहता है मेरा है, थाईलैंड कहता है मेरा है। वही जो इज़राइल पैलेस्तीन के साथ हो रहा है, वही जो इंडिया पाकिस्तान के साथ हो रहा है, राइट। ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट वहाँ पे भी है। रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? फ्रांस ने जब ये 20th सेंचुरी की प्रॉब्लम है, जब फ्रांस ने क्या किया? ड्रॉ किया मैप, ठीक है, 1907 दैट थाईलैंड डिस्प्यूट्स। थाईलैंड कहता है कि ये मैप गलत है। क्या मेन डिस्प्यूटेड टेम्पल्स हैं वहाँ के? ये प्रासाद ता म्योन तोम टेम्पल, एंशियंट खामेर हिंदू टेम्पल है, ये डेडिकेटेड टू बोथ कंट्रीज आर बुद्धिस्ट, राइट। याद रखेंगे बोथ कंट्रीज आर बुद्धिस्ट, पर लड़ रहे हैं हिंदू टेम्पल के लिए, राइट। डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, शिव जी को ये टेम्पल डेडिकेट है। कब बनाया गया था? 11th सेंचुरी को। और किसके द्वारा बनाया गया था? किंग उदय आदित्य वर्मन सेकेंड। याद रखेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट यहाँ के टेम्पल्स न्यूज़ में है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि आप इसे पढ़ के जाएँ, राइट। इट इज़ लोकेटेड ऑन द माउंटेन पास में लोकेटेड है दंग्रेक माउंटेन, राइट। और ये कंबोडिया एंड थाईलैंड के बीच में एक बॉर्डर क्रिएट कर रहा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग प्रासाद ता मौन। ये एक बुद्धिस्ट साइट है, रेस्ट हाउस है, और प्रासाद ता मौन तोत, यहाँ पे एक हॉस्पिटल श्राइन है। बोथ कंट्रीज़ दोनों कंट्रीज़ इस पे क्लेम करती है कि ये टेम्पल उनका है। सी लाओस, दिस इज़ थाईलैंड, दिस इज़ कंबोडिया। यहाँ पे जो बॉर्डर शेयर हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स हैं जिसमें डिस्प्यूट है। ये दोनों टेम्पल है जिस पे डिस्प्यूट है, राइट। तो बॉर्डर्स की वजह से वहाँ पे सिविलियंस पे अटैक किया जा रहा है। फिर ये प्रे विहेर टेम्पल डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को, लोकेटेड ऑन द क्लिफ इन द डेंक्रेक माउंटेन। यहाँ पे क्लिफ पे लोकेटेड है डेंक्रेक माउंटेन इन कंबोडिया। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पढ़ के जाएंगे, राइट। वही 1907 का जो मैप है वो डिस्प्यूटेड है, ये वाले एंशिएंट टेम्पल्स हैं वहाँ पे, ठीक है, जिसके लिए डिस्प्यूट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे बात समझ आ रही है? थोड़ी बहुत मैपिंग भी करके जाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। थाईलैंड की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है? सेंट्रली पोजीशन्ड इन द मेन लैंड साउथ एशिया, राइट। नेक्स्ट, सर्विंग एज ए लैंड एंड मैरीटाइम ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है। दिस इज़ इंडिया, ये म्यांमार है, यहाँ पे फिर थाईलैंड है। अब म्यांमार से इंडिया कहाँ जाता है? थाईलैंड जाता है, तब साउथ ईस्ट एशिया का एक्सेस मिलता है, ठीक है जी।
लैंड बॉर्डर्स है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया एंड मलेशिया। याद रखेंगे म्यांमार और कंबोडिया तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, राइट, बहुत ईजी है। अब इसके ऊपर हल्का सा मिलेगा लाओस और मलेशिया। वाटर बॉडीज़ कौन सी है? इस तरफ है अंडमान सी, इस तरफ है गल्फ ऑफ थाईलैंड। ये क्रिटिकल है वहाँ की ब्लू इकोनॉमी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बात। याद रखेंगे, बहुत कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा अलग लैंग्वेज में नहीं हो गया ये, राइट, आप लोग याद रखेंगे। थाई रिलीजन है, थेरावाद बुद्धिज़्म, ये वाला बुद्धिज़्म का बहुत इम्पोर्टेंट एक सब पार्ट है, ठीक है, सबसेक्ट है। थेरावाद बुद्धिज़्म यहाँ पे 95% ऑफ द पॉपुलेशन के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। बट यहाँ पे डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है? हिंदू टेम्पल से वो रिलेटेड। सी दिस इज़ म्यांमार, दिस इज़ थाईलैंड, लाओस, लाओस के ऊपर है वियतनाम, यानी कि थाईलैंड वियतनाम से बाउंड्री टच नहीं कर रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। लाओस है पूरा फैला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है वियतनाम और यहाँ पे फिर क्या है? मलेशिया। यहाँ पे देखिए मलेशिया से बाउंड्री टच कर रहा है। मैपिंग भी इजी है इसकी, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, लाइन ऑफ क्रेडिट, ट्रेड टॉक्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स, ये किसके बीच में जो ये एग्रीमेंट किया गया? मोदी एंड मोइज़ू। मोइज़ू प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ के? मालदीव्स। बताया था जब भी इन्होंने ओथ ली थी ना, मैंने तब भी बताया था आपको। अनाउंस किया है इन्होंने, मोदी जी ने अनाउंस किया 4850 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट टू आइलैंड नेशन। यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किसके साथ किया था? यूनाइटेड किंगडम के साथ। अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं मालदीव्स के साथ भी। तो यहाँ पे बोला गया है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, हमारी फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती ऐसी बनी रहेगी, क्योंकि काफ़ी एस्कलेशंस हो रहे थे, राइट, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अभी न्यूज़ में आ रहे थे। द मालदीव्स होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, राइट, हमारा नेबरहुड है, मैरीटाइम नेबरहुड है, तो हमने इन्हें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में रखा है। की फैक्ट्स क्या है मालदीव्स के? कैपिटल है माले, बोलेंगे शायद इसे, मेल माले। ऑफिशियल लैंग्वेज दिवेही है, ये एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। अरबिक, हिंदी एंड इंग्लिश भी वहाँ पे बोली जाती है। धर्म क्या है इनका? इस्लाम, ठीक है, और बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है नेशनल के गवर्नेंस में। वहाँ पे जो मुस्लिम पीपल है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं कि सरकार किसकी आएगी, राइट। इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है भाई? टूरिज़्म पे, फिशरीज एंड फॉरेन एड। कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है मालदीव्स का कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा विद डायरेक्ट इलेक्शन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 5 ईयर टर्म। 2 5 ईयर यानी कि 5-5 साल के 2 टर्म्स होंगे वहाँ पे मैक्सिमम। मालदीव्स एक ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड है बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून। बताया है नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ से जाने वाला, मालदीव्स वापस जाने वाला, एंड साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून अभी चल रहा है ना, यहाँ से आने वाला, उससे इन्फ्लुएंस्ड रहता है मालदीव्स। इट इज़ अ स्ट्रैटेजिकली पोजिशन्ड एस्ट्राइड मेजर ग्लोबल सी लेन्स। अब मालदीव्स पे चाइना की भी नज़र रहती है, राइट, वो चाइना भी इन्हें फॉरेन एड देता रहता है ताकि इंडिया को टैकल किया जा सके, काउंटर किया जा सके, राइट। अब इंडिया ने भी क्या किया? फॉरेन एड दी। तो अपने रिलेशंस मालदीव से कुछ भी हो जाए बेटर करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली पोजीशन्ड है ये वाली कंट्री, ठीक है। द कंट्री लाइज इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पे अगर इंडिया है तो यहाँ पे लाई करता है मालदीव्स। सेपरेटेड फ्रॉम लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से सेपरेटेड है बाय 8 डिग्री चैनल। याद रखेंगे ये वाला, देखिए लक्षद्वीप वो जो आइलैंड है ये सेपरेटेड है मिनिकॉय आइलैंड से बाय 9 डिग्री चैनल, एंड जो पूरा का पूरा लक्षद्वीप है ये मालदीव्स से सेपरेटेड है बाय 8 डिग्री चैनल।
दिस इज़ गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड दिस इज़ पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट इज़ स्ट्रेट बताया था मैंने, दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाला स्ट्रेट। यहाँ पे है अरेबियन सी को जोड़ रहा है किससे, बे ऑफ बंगाल या फिर इंडियन ओशन से, ठीक है, पाक स्ट्रेट। याद रखेंगे मैपिंग भी, जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही है ना उसकी मैपिंग भी ज़रूरी है। अब इंडिया मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ हैं जिसने मालदीव्स को पोस्ट इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया एंड इस्टेब्लिश किए डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 1972। फाउंडिंग मेंबर्स हैं किस किस चीज़ के, सार्क के एंड साफ्टा के। ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इन 1981। आप भले ही ईयर याद ना रखें बट आप जब जीएस पेपर 2 में याद आंसर लिखेंगे तो आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे कि ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है एंड मालदीव्स ने भी लाइन ऑफ क्रेडिट का सपोर्ट दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट की सपोर्ट दी, राइट, ऐसे। इन 2024 इंडिया एक्सटेंडेड $400 million इन सपोर्ट bilateral currency swap of ₹3,000 crore in Maldives। करेंसी स्वैप क्या होता है, यहाँ पे डॉलर एक ग्लोबल कमर्शलाइज एक करेंसी है, राइट। उसे कमर्शियल में जो भी कंट्रीज़ के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ना उसमें डॉलर ही चलता है। बट अब क्या हो रहा है, अब करेंसी को स्वैप किया जा रहा है। करेंसी स्वैप यानी कि रुपीज़ में, और वो लोग हमें जो भी उनकी करेंसी है, राइट, उसमें दे सकते हैं, उससे अपना एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर सकते हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट, इंडिया क्या इंपोर्ट करता है, स्क्रैप मेटल्स, पर एक्सपोर्ट क्या करता है, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। वीज़ा फ्री एंट्री है वहाँ पे इंडियन बिजनेस ट्रैवलर्स को 2022 में दी गई थी। टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है मालदीवियन इकोनॉमी के लिए। नियरली 70% ऑफ जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो डिपेंडेंट है टूरिज़्म पे। और इंडिया क्या है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिज़्म, वो टूरिस्ट टू द मालदीव्स हैं, ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स है। यहाँ से आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ काफ़ी जाते रहते हैं मालदीव्स, राइट। तो ये लार्जेस्ट सोर्स कौन है टूरिस्ट का, इंडिया। ओपन स्काईज एग्रीमेंट भी हुआ था इन 2022। अब डिफेंस में कैसा इनका कोऑपरेशन है, ऑपरेशन कैक्टस हुआ था इन 1988। वहाँ पे कोप अटेम्प्ट हुआ था। कोप अटेम्प्ट क्या होता है, जब कोप मिलिट्री जब सरकार को वहाँ से तख्ता पलट कर देती है, हटा देती है, दिस इज कोप अटेम्प्ट, ठीक है, तब ऑपरेशन कैक्टस हुआ था। इसे वहाँ पे गवर्नेंस को लेके आने के लिए, एक डेमोक्रेटिक सरकार को लेके आने के लिए। फिर इंडिया ने 2004 में जब सुनामी आई थी मालदीव्स में, तब भी इंडिया ने हेल्प किया था। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इनिशिएटिव में इंडिया प्रोएक्टिवली बिल्कुल रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में मालदीव्स की हेल्प करता है। कि बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं इसके साथ, याद रखेंगे, इकोवेरिन एंड एकथा और इकोवेरिन याद रखेंगे। ट्रायलेटरल एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं, दोस्ती में कौन होगा, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, याद रखेंगे। जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। SC allows Kerala to withdraw pleas against governor over SN2 bill। अब यहाँ पे क्या है, केरला एंड तमिलनाडु ऑपोजिशन की सरकार है, राइट। अब क्या होता है, वहाँ के गवर्नर जो हैं वो सेंट्रली अपॉइंटेड हैं, पढ़ा होगा आपने लक्ष्मीकांत में, राइट, वो सेंट्रली अपॉइंटेड है। अभी क्या होता है, अब जब ऑपोजिशन कोई बिल लेके आता है ना, ऑपोजिशन की सरकार इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो क्या होता है, ये रिजर्व कर लेते हैं वो वाला बिल फॉर प्रेसिडेंट, कभी ऐसे नहीं देते, दोबारा से भेज देते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन या फिर डिले करते हैं, राइट। तो केरला ने यहाँ पे क्या किया था, एक जो दरखास्त होती है ना वो दी थी, किसे, सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि ये विड्रॉ कर सकता है जो उसने दरखास्त दी थी। यहाँ पे रिलेटेड क्या है, आर्टिकल 200 डील्स विद द पावर ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर।
या तो हाँ कर सकता है या तो विदहोल्ड कर सकता है, राइट, या तो मना कर सकता है या तो रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। आर्टिकल 201, अभी थोड़ा नॉइज़ हो रहा होगा बैकग्राउंड में क्योंकि आज वही कारगिल विजय दिवस है तो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो पुलिस जो यहाँ पे रहती है उनके देशभक्ति गाने सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, तो अभी वही सेलिब्रेट किया जा रहा है प्रेसिडेंट वीटो पावर, तो इसके लिए माफ़ करिएगा, राइट। जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा है मैं आज का कंप्लीट करवाऊँगी, ठीक है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट प्लेनरी पावर्स टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, इसके तहत किया गया है। यहाँ पे मैपिंग क्या है, किसकी मैपिंग है, महाराष्ट्र के रिवर्स की। दिस इज गोदावरी, गोदावरी फ्लोइंग फ्रॉम महाराष्ट्र, यहाँ से निकल रही है गोदावरी, दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, राइट। दिस वर्धा, वुन्ना, वर्धा, याद रखेंगे। यहाँ पे ओकाल रिजर्वियर है पांचरा रिवर पे, सुनाई दे रहा होगा ना आप लोगों का ना दिस इज ये मांजरा वगैरह, यहाँ पे मनेर रिवर है, कोयना रिजर्वियर है, याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत मैपिंग भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो कैब है, थोड़ा जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है ताकि आपको ज़्यादा नॉइज़ ना लगे बैकग्राउंड में। फ्लाउंडर क्या है जी, आज का वो कैब फ्लाउंडर है। इसका मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। और वहीं इसका विलोम क्या है, एंटोनियम क्या है, प्रॉस्पर करना, समृद्धि, मतलब आगे बढ़ते रहना। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, ही वॉज फ्लाउंडरिंग अबाउट द शैलो ऑफ शोर वाटर। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थोड़ा बहुत नॉइज़ भी आपको मिला है बैकग्राउंड में। शेयर करिएगा वीडियो आज की थोड़ी बहुत वैल्यूएबल लगी हो तो। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। आपने टॉप 1% स्मार्ट एस्पिरेंट बनने की एटलीस्ट कोशिश की है, राइट। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, एंड जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना उसे सॉल्व करके भी दिखाइएगा। सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो हैप्पी कारगिल विजय दिवस जय हिंद। मिलते हैं मंडे को, ठीक है। कल आपका रिवीजन है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल जो भी UPPCS RO का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, ओके। मिलते हैं मंडे को। कल आपको पूरा रिवीजन करना है। PDF जो मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगी उसके नोट्स भी बनाने हैं, राइट। वैल्यू एडिशन डेली चाहिए ही चाहिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आज कारगिल विजय दिवस मनाइए और ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।